हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड अगेन इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लूसेंट वाला सीरीज़। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू आप अगर प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप जान जाते हो कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, किस तरीके का आता है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते इस क्लास को। इससे पहले बता दूं, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये हमारा टॉपिक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फ्रेंच सेटलमेंट। फ्रेंच सेटलमेंट नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है इसका गोवा। गोवा जो है ये फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था। पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर ये तीनों फ्रेंच सेटलमेंट था। गोवा जो था ये पुर्तगीज़ों का था, पुर्तगीज़ों का था। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पुर्तगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर इसका है गोवा। करेक्ट आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा में पुर्तगीज़ का कल्चर आज भी पाया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, तो करेक्ट आंसर है वारन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर है वारन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग। अगर पूछ दे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला था जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। अगर पूछ दे वायसराय पहला, तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहला वायसराय बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड, करेक्ट आंसर है पुर्तगीज सबसे पहले। ठीक है, वास्को ड गामा के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन, कब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लेट में भारत में फाउंड हुई थी, करेक्ट आंसर है 1664 में। करेक्ट आंसर है 1664 में। द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन विच ईयर, करेक्ट आंसर है 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परमानेंट फैक्ट्री जो है सूरत में लगा दिया था। अगला सवाल देखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एंड इन, कब खत्म हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो करेक्ट आंसर है 1858 में। हुआ क्या था, 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का ला के ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल एबोलिश कर दिया, और जो पावर है गवर्नेंस का वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बॉन्डी वॉस, ये 1760 में फाउट हुआ था। किसके किसके बीच में, तो इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइसिव बैटल था। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे वॉज एक्वायर्ड बाई इंग्लिश फ्रॉम पुर्तगीज इन द ईयर, किस साल में बॉम्बे जो है एक्वायर कर दिया गया था इंग्लिश के द्वारा पुर्तगीज से, करेक्ट आंसर है 1661 में बॉम्बे को जो है एक्वायर कर लिया गया था इंग्लिशों के द्वारा। किससे, पुर्तगीजों से। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स फर्स्ट केम टू इंडिया। मुगल पीरियड में सबसे पहले जो ट्रेडर आए, मुगल पीरियड की बात हो रही है, मुगल पीरियड की बात हो रही है, इसमें सल्तनत पीरियड इंक्लूडेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश। वैसे तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, लेकिन यहाँ पे मुगल पीरियड में सबसे पहले पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश के कैप्टन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, वो जहांगीर के दरबार में आया था, है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु ग्रांटेड द परमिशन टू इस्टेब्लिश ए फ्रेंच फैक्ट्री एट मुसलीपतलम। मुसलीपतलम में फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की अनुमति किसने दी थी, करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने ये अनुमति दी थी, अब्दुल्ला कुतुब शाह। वास्को डगामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर, करेक्ट आंसर है कालीकट पहुंचा था ये 1498 में, तो करेक्ट आंसर 1498 हो जाएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कंपनियां हैं और लिस्ट 2 में फैक्ट्रीज़ हैं, कहाँ लगी थी। तो फ्रेंच की पहली फैक्ट्री लगी थी कहाँ पे, फ्रेंच की लगी थी पौंडीचेरी में। इंग्लिश की कहाँ लगी थी, हुगली में, है ना। डचों की लगी थी मुसलीपतनम में, और पुर्तगीजों की कालीकट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1, यानी कि इधर देख लेते हैं, 3-4-2-1 यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन वाला। द फ्रेंच वे डिफीटेड बाई ब्रिटिश इन द थर्ड कर्नेटिक वार एट बैटल ऑफ बॉन्डीवास, ये तो सही है। द इंडियन रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द फ्रेंच,
ये ऐसा नहीं है। इंडियन रूलर्स जो है ना वो फ्रेंच को ही सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लिश को नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंग्लिश पावर सुप्रीम निकला। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू colonial पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंडेड बाई। तो ट्रेड मोनोपोली पूछा गया है, इंड कर दिया गया था। करेक्ट आंसर इसका 1833 में ट्रेड मोनोपोली बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था 1833 में। इन 1770 इसका मतलब है कि पहले क्या ना ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ही खाली ऑथराइज थी ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन की, बाकी कंपनियां नहीं थी। इस जो इसको कहते हैं एक मोनोपोली था, और इस मोनोपोली को द चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1717 हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर हैड इशूड रॉयल एडिक्ट टू अलाउ द बिजनेस प्रिविलेजेस टू ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट आंसर है फ़ारुख़ सीयर ने ये अलाउ कर दिया था एक एडिक्ट के द्वारा बिजनेस प्रिविलेजेस जो है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। फ़ारुख़ इसका करेक्ट आंसर है। वाई डिड डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेल टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया। क्या कारण है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेल हो गई अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने में भारत में। इसके कारण एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा कारण, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कारण ये है कि इंग्लिश फोर्सेस मेड देम टू लीव। इंग्लिश फोर्सेस जो थे ना स्ट्रॉन्ग थे, एंड उसके वजह से ये हार गए बेचारे और इनको जाना पड़ा। Who granted the permission to establish a first factory at Hubli in Bengal? तो करेक्ट आंसर है शाह सूजा। करेक्ट आंसर है शाह सूजा। शाह सूजा ने ये काम किया था। आगे बढ़ते हैं। The first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by. The first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में ब्रिटिश इंडिया का पोसेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शुरू किया गया ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे सवाल पूछ लिया जाता है। पहले क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था, यहाँ पे खाली कंपनी शासन करती थी, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि अपना पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने कायम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डच ओपनड ए फैक्ट्री एट पुलिकट, इंग्लिश बिल्ट ए फैक्ट्री एट मुसलीपट्टनम इन 1611। तो कौन सा सही है इसमें? करेक्ट आंसर है दो ओनली, बिकॉज इंग्लिशों ने तो मुसलीपट्टनम में पहला खोला था 1611 में, और 1613 में सूरत का खोला था। डच ने पुलिकट में नहीं खोला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दो ओनली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ड्यूरिंग हुज रेन डिड सर थॉमस रो हैव रेगुलर अटेंडेंस एट मुगल कोर्ट। करेक्ट आंसर है जहांगीर के ही शासनकाल में थॉमस रो जो है वो आया था, और ये लगातार आता रहता था, विजिट आता रहता था, और सिक्योर किया था इसने कॉमर्शियल प्रिविलेजेस। हु वाज द फ्रांसुआ दी अल्मेदा। ये एक क्या था? ये एक पुर्तगीज वायसराय इंडिया में था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था ये, है ना, पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगीज एट सौली में कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल ने पुर्तगीज को हराया था? करेक्ट आंसर है थॉमस बेस्ट। करेक्ट आंसर है। 44th BPSC में पूछा गया है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार। फर्स्ट कार्नेटिक वार का इमीडिएट कॉज क्या था? दैट वाज कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिश। करेक्ट आंसर है कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिश। 44th BPSC में ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर गेव इम्पोर्टेंट फरमान टू इंग्लिश टू फैसिलिटेट देयर ट्रेड इन इंडिया। करेक्ट आंसर है फ़ारुख़। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। फ़ारुख़ ने ना ये फरमान दे दिया था कि आप भाई अब इंग्लिश जो है ना अब ट्रेड कर सकते हैं भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया। तो फ्रांसुआ द अल्मेदा जो था पहला पुर्तगीज वायसराय था। उसके बाद आया था अल्बुकर्क। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हु हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो करेक्ट आंसर है शाह आलम द्वितीय। 1765 में दीवानी राइट दे दिया था इलाहाबाद की संधि में।
हारने के बाद 64 वाला जो बक्सर की लड़ाई थी उसको हारने के बाद ये इलाहाबाद में ट्रीटी हुआ और इसने दीवानी राइट दे दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वन इस्टेब्लिश्ड बाय पुर्तगीज वाज। बंगाल में कहाँ पुर्तगीजों का फैक्ट्री था? तो करेक्ट आंसर है हुगली। हुगली में पुर्तगीजों का बंगाल में फैक्ट्री था। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर है पुर्तगीज। सबसे पहले पुर्तगीज ही आए थे। नेक्स्ट है, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब? कौन से इंग्लिश गवर्नर को औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था? करेक्ट आंसर है सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? not correct पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला देखते हैं, तो पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, गलत है। पुर्तगीजों ने गोवा को 1510 में कैप्चर किया था, तो ये तो गलत है, यही सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ये बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फैक्ट के लिए देख लीजिए, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मूसलीपट्टनम, ये सही है, 1611 में खोला था। The Eastern India English company opened in its first factory in Odisha in 1633, ये भी करेक्ट है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्सिस, जो कि फ्रांस का था। फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746, ये भी करेक्ट है। अगला देखते हैं, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री? तो पहली फैक्ट्री डचों की भी मूसलीपट्टनम में ही थी, करेक्ट आंसर है मूसलीपट्टनम। नेक्स्ट है, in the year 1611 where was the English East India Company given a permission to set up factory trading post? कहाँ पे दिया गया था? तो करेक्ट आंसर है सूरत में। सूरत में इनको दिया गया था परमिशन, ठीक है। बट बना था कब? बना था 1613 में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में है, करेक्ट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास। 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वेयर लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर? करेक्ट आंसर है फ्रेंच, सबसे लास्ट में फ्रेंच ही आए थे। पहले सबसे पुर्तगीज आए थे, सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगीज के बाद डच, डच के बाद इंग्लिश, देन फ्रेंच आए थे। During the time of which Mughal emperor did the English East India Company establish its first factory? करेक्ट आंसर है जहांगीर, जहांगीर का ही शासनकाल था वो। With reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statement, कंसिडर करना है। The first European power to occupy Pondicherry were French, बिल्कुल सही है। The second European power to occupy Pondicherry were Portuguese, ये गलत है। एंड द इंग्लिश were never occupied पौंडीचेरी, इंग्लिशों ने भी किया था, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ओनली, एक ओनली। यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन ख़त्म हुआ। इसी वीडियो में दोस्तों मिसलेनियस मिडाइवल इंडिया का कुछ मिसलेनियस सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। 29 सवाल है, इसको भी ख़त्म करते हैं इसी में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मिसलेनियस मिडाइवल से संबंधित है, मिडाइवल पीरियड से एक एक करके इसको हम लोग ख़त्म ही कर लेते हैं, ताकि इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौर बिल्ट बाई? तो ये टावर ऑफ विक्ट्री जो है राणा कुंभा ने किया था, विक्ट्री टावर, ठीक है। चित्तौर का विक्ट्री टावर राणा विजय स्तंभ बोलते हैं, राणा कुंभा, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ सहतारा या फिर सितार? सितार का फादर किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है खुसरो खान को। खुसरो खान को सितार का फादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देखिए लिस्ट 1 में प्लेसेस हैं और लिस्ट 2 में एसोसिएटेड विथ, कौन सा प्लेस किससे एसोसिएटेड है वो आपको देखना है। पहला है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद किससे संबंधित है? तो ये डेफिनेटली तुगलक से होगा, गयासुद्दीन तुगलक। रेड फोर्ट किससे संबंधित है? शाहजहाँ से है। हौस खास किससे संबंधित है? हौस खास किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक से, हौस खास। और द सिटी ऑफ सीरी किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
4231 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ चार मीनार सिचुएटेड। तो हैदराबाद का चार मीनार तो आपने बहुत बार सुना होगा, हैदराबाद का चार मीनार, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। मैच करना है आपको अगेन, टेम्पल और कुछ हेरिटेज साइट है और किस स्टेट में है मैच करना है। तो हम्पी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट जो है ये तो कर्नाटक में पड़ता है, तो 4 का 3। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में पड़ता है, लिंगराज टेम्पल। दिलवारा राजस्थान में पड़ता है और बृहदेश्वर जो टेम्पल है वो पड़ता है तमिलनाडु में। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, डी का डी का 3, हाँ सही है। 5 का करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। 2 4 फिर से मिला देता हूँ मैं, इसका हो गया बृहदेश्वर का 2 तमिलनाडु, दिलवारा राजस्थान, लिंगराज कहाँ बताया था, उड़ीसा, और ये 3 तो सही मिलाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मिलान करना है और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। लिस्ट 1 देखिए इल्तुतमिश शासक वगैरह है और लिस्ट 2 इसमें उन्होंने उनका जो मकबरा है कहाँ पे है, क्या बनवाया था ये भी है। तो देखिए इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, शेर शाह का इसमें पता चल रहा है, शेर शाह का आपका सासाराम का मकबरा है। अकबर ने क्या बनवाया था, आगरा फोर्ट बनवाया था। तो 2 तो मिला लिया आपने, सी और डी मिला लिया। इल्तुतमिश चार मीनार नहीं, कुली कुतुब शाह चार मीनार, तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, 4 3 और सी का 1, 4 3 1 2, करेक्ट आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिस्ट्री लैंडमार्क एंड एसोसिएटेड पर्सन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो ये तो करेक्टली मैच्ड है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, काट देता हूँ। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, तो ये भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज इसने करेक्ट नहीं है वो पूछा है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली। और बैटल ऑफ बक्सर जो है ना, ये सिराजुद्दौला नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर, बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो 3 लोगों के साथ मिलके इंग्लिशों की हुई थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय, फिर मीर कासिम और शुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये तीनों मिल के लड़ाई किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर, 7 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, इवेंट और ईयर्स को मिलान करना है। देख लेते हैं 8 नंबर, अलाउद्दीन बहमन शाह प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ डेक्कन, ठीक है। तो ए का हो जाएगा, ये होगा 3 नंबर। 1347 में बहमनी साम्राज्य की गठन हुई थी। गवर्नर ऑफ मालवा मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानत। अलाउद्दीन खिलजी कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात का कॉन्क्वेस्ट जो था अलाउद्दीन खिलजी का, वो 1298 का था, ठीक है, 1298। 2 मिला लिया हमने, बचा 2 और। फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये तो आसान है, 1336। तो ये हो गया, बच गया कौन सा, गवर्नर ऑफ मालवा मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, तो हो जाएगा इसका 3, यानी करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुपद धमर स्टाइल ऑफ सिंगिंग वॉज स्टार्टेड बाई, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो राजा मान सिंह तोमर के द्वारा ध्रुपद धमर स्टाइल ऑफ सिंगिंग स्टार्ट किया गया था। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है अगेन। लिस्ट 1 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट कुछ मुगल साम्राज्य से संबंधित या फिर कुछ ऐसे पूरा ये पीरियड से संबंधित है, और लिस्ट 2 में उसके संबंधित लोग। इबादत खाना तो अकबर से संबंधित था, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 5। फिर आ जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहाँ से रिलेटेड है, तो 5 का, बी का 3 हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 1 हो जाएगा इसके बाद, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है।
5 3 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौर का जो विजय स्तंभ मैंने बताए थे राणा कुंभा से संबंधित है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है आपको। लिस्ट 1 डायनेस्टी है और लिस्ट 2 स्टेट है। कौन सी डायनेस्टी किस स्टेट में थी? तो खारवेल डायनेस्टी थी उड़ीसा में। फिर आपकी चालुक्य डायनेस्टी जो थी ये गुजरात की थी, और पाल डायनेस्टी बंगाल की थी, कदम्ब डायनेस्टी थी कर्नाटक। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 का करेक्ट आंसर डी। 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीराबाई वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ गुरु नानक, नहीं है, गलत है ये। रामदास वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ शिवाजी, सही पूछा है इसमें। तो इसमें मीराबाई भी गुरु नानक के कंटेम्प्रोरी थी। यस, करेक्ट आंसर है 1 and 2, 1 and 2। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोहम्मद शाह का जो पीरियड है 1719 से 48 वॉज फर्स्ट मुगल रूलर टू पैटर्नाइज उर्दू। मलिक मोहम्मद जायसी रोट फेमस एपिक पद्मावत, तो दूसरा सही है और पहला भी सही है, क्योंकि यही था जो बंदा जिसने फर्स्ट टाइम पैटर्नाइज किया था उर्दू को। करेक्ट आंसर 13 का सी। ठीक है, 13 का सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 14th देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क। कोणार्क का टेम्पल जो है सन का, वो किसने किया था, स्थापना करवाई थी? तो करेक्ट आंसर है नरसिंह वन ने। नरसिंह वन ने कराई थी। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ ऑथर है और लिस्ट 2 में कुछ बुक्स हैं, देखते हैं। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। और कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था? तो अमुक तमल्यादा लिखा था। कल्हड़ की क्या थी? राज तरंगनी। और बच गया एक, निजामुद्दीन अहमद की क्या थी? तबकाते अकबरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1। देख लेते हैं किधर है ऑप्शन में। बी का 1 2 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी क्या थे ये एक सूफी सेंट थे, बिल्कुल सही है ये आपका आंसर नहीं होगा इसका मतलब, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है। और चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति सेंट थे, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा आंसर आपका। मिनहाज उस सिराज फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर, ये गलत है। मिनहाज उस सिराफ जो है ना, ये मिनहाज ये तबकाते नसीरी का ये फाउंडर है। तो करेक्ट आंसर इसका 16 का आपका हो जाएगा सी। 16 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यही गलत है। द मीनिंग ऑफ वर्ड बनताई। बनताई ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड क्या था? बनताई क्या था? तो बनताई जो था मिडाइवल पीरियड में एक सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू था। करेक्ट आंसर है बी, सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। 48 से लेकर 52 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है? प्लेसेस है, और लिस्ट 2 में मोनूमेंट्स है। मैच करना है। एलिफेंटा, एलिफेंटा एक क्या है? एलिफेंटा की एलोरा, अजंता एलोरा, एलिफेंटा। खजुराहो, सांची, सांची तो स्तूप है, खजुराहो टेम्पल है। ठीक है। श्रवण बेलगोला क्या है? श्रवण बेलगोला में तो इसका 2 हमने मिलाया है, देख लेते कहाँ मैच करता है। 2 क्या मिला था हमारा? डी का 2 और सी का 1 होना चाहिए। नहीं, सी का 2 डी का 1, 2 1, यानी कि मैच कर रहा है अपना बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का हो जाएगा 3। एक केव है एलिफेंटा, और श्रवण बेलगोला एक मूर्ति है, स्टैचू वहाँ पे। किसकी स्टैचू है? जैन की, महाबलेश्वर बोलते हैं, है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर बी, 18 का बी। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, देख लेते हैं एक बार। करेक्ट आंसर देखना है। क्रोनोलॉजिकल सबसे पहले में सबसे पहले रखना है।
अहिल्याबाई का समय क्या था? ताराबाई, पद्मिनी, दुर्गावती। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, सबसे पहले इसमें कौन आएगा? सबसे पहले आएगा पद्मिनी, फिर आएगा कौन? दुर्गावती, फिर कौन आएगा? ताराबाई, और लास्ट में अहिल्याबाई आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी। 13 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट किंग हु रोट वर्सेज इन प्रेज ऑफ कृष्णा अंडर द नेम ऑफ नगरी दास। किसने लिखा था कृष्ण के प्रेज में? पोएट बताइए, नगरी दास के नाम से। करेक्ट आंसर है 20 का करेक्ट आंसर है डी, राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह। मैच करना आपको, अगेन ईयर दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट दे रखा है। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, डेथ ऑफ औरंगजेब। 1761 में क्या हुआ था भैया? बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ। और 1605 में डेथ ऑफ अकबर। तो ये तो आसान था, मिला दिया हमने, आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मैच करना है अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। डायनेस्टी है और दूसरी तरफ है, एक तरफ डायनेस्टी और दूसरी तरफ कैपिटल्स है। डायनेस्टी देखिए, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वाला डायनेस्टी, ये किससे संबंधित है? इसको मैच कर देते हैं। चोला, चोला की कैपिटल कहाँ थी? तो चोला की कैपिटल थी तंजौर में। परमार, सोलंकी, अब इनको थोड़ा सा मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज ये तीनों जो डायनेस्टी है ना, ये थोड़े मुश्किल वाले हैं। तो प्रतिहारों का तो कन्नौज था, ये तो पता है। फिर आएगा परमार, परमार का और सोलंकी। 22 का परमारों का कहाँ था? धरा, और गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। परमारों का धरा, और इसका फिर बच गया सोलंकी का 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 22 का सी, 22 का सॉरी डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। द क्लैन ऑफ राजपूत रूल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर। जयपुर को किसने शासन किया था? कच्छावा तो गुजरात के थे, तो नहीं होगा। सिसोदिया, राठौर और हदास, इसमें आपको चुनना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओहो, इसका तो कच्छावा ही दे रखा है। कच्छावा तो मैंने सुना था कि गुजरात के थे, लेकिन मैं ही गलत हूँ। कच्छावा से एक संबंधित क्वेश्चन आता है कि अकबर ने जब राजपूतों के साथ संबंध बनाना शुरू किया था, तो सबसे पहली शादी जो थी वो कहाँ के राजा की लड़की से की थी? तो करेक्ट आंसर था कच्छावा। और यहाँ पे दे रखा है कि प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर वाज रूल्ड अंडर प्रिंसली स्टेट ऑफ कच्छावा। तो करेक्ट आंसर है कच्छावास। टू विच स्कूल ऑफ पेंटिंग बानी थनी वाज रिलेटेड? बनी थनी जो था वो रिलेटेड था किशनगढ़ स्कूल से, किशनगढ़ स्कूल से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर करना है आपको इवेंट्स और उसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है आपको। तो सबसे पहला इसमें से इवेंट क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन हुआ था इसमें से कुतुब मीनार का। फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक हुआ था। फिर क्या हुआ था? अराइवल ऑफ पुर्तगीज हुआ था। फिर रेन ऑफ कृष्णदेव राय इन विजयनगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 25 का ए। 26 अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। ये सिस्टम किससे रिलेटेड है, ये आपको देखना है। इक्ता सिस्टम किससे रिलेटेड था? इक्ता तो था इक्ता सिस्टम दिल्ली सुल्तान से संबंधित था, 26 नंबर। और जो जागीर था वो मुगलों से संबंधित था। अमारम जो था ये विजयनगर से संबंधित था। और मुकासा जो था ये मराठाओं से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर देखिए, द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में क्या बना है इसमें से? क्या वो श्री मरियम टेम्पल है, अंगोकर टेम्पल है, बतू केव टेम्पल है, या फिर कामाख्या टेम्पल है?
27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंगकोत्तर टेम्पल। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है अंगकोत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है द नगर एंड द्रविड़ एंड वसारा और क्या है, ये स्टाइल है, ये 3 स्टाइल के इंडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर्स हैं। सो द करेक्ट आंसर है सी, 28 का सी। दे आर द 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स वाज द फिजिशियन ऑफ प्रिंस दारा सुकोह। दारा सुकोह का फिजिशियन कौन था, दारा सुकोह का फिजिशियन कौन था? तो करेक्ट आंसर है ट्रेवेनियर, सी, 29 का सी। नहीं, फ्रांसोआ बर्नियर इसका, यार गड़बड़ हो जाता है एक आधा क्वेश्चन। फ्रांसोआ बर्नियर जो कि फ्रांस से आया था, ये जो था एक दारा सुकोह का ये फिजिशियन था। करेक्ट आंसर है बी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो है सीरीज समाप्त हुआ, ये मिडाइवल वाला। अब हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर पढ़ेंगे और उसके बाद सो ऑन गांधी वांधी का एरा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ चलेगी अगली वाली जो होगी। ठीक है, तो बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।